राम राम, नमस्ते, जैन साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम 24 क्षेत्र के गांव बड़म्बा से। और गांव बड़म्बा के अंदर आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये शहीद हवलदार राजेश अहलावत जो शहीद स्मारक बनाई गई है, आज इसका इनॉग्रेशन किया गया है। शहीद की मूर्ति का अनावरण किया गया है। आज अंदर आ जाओ भाई। तो दर्शक साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि शहीद राजेश अहलावत 74 बटालियन सीआरपीएफ का जवान था, जिसका आज उद्घाटन किया गया इस समाधि स्थल का। दूसरी तरफ उसके बारे में लिखा गया है कि अमर शहीद हवलदार राजेश अहलावत का जन्म 10/6/1981 को गांव बड़म्बा तहसील महम जिला रोहतक के अंदर हुआ था। और देश सेवा का जज्बा रखने वाले अमर शहीद राजेश कुमार हवलदार जो अपनी शिक्षा उपरांत 15/5/2003 को सेना में भर्ती हुए थे। उसके बाद में 7/8/2022 को 74 बटालियन सुकमा छत्तीसगढ़ में थी, जहां इनका देहांत हो गया और ये शहीद हो गई। मातृभूमि की रक्षा करते हुए इस देश के बहुत हज़ारों सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। इस गांव के साथ साथ शहीदों ने अपनी शहादतें दी हैं, चाहे वो रोहतक में जिसका समाधि स्थल है लेफ्टिनेंट कुलदीप सिंह राठी, एक तरफ शहीद अमीर सिंह अहलावत, उससे आगे शहीद राजवीर सिंह राठी, उसके आगे शहीद राजकुमार अहलावत, तो दूसरी तरफ शहीद संदीप सिंह मलिक, तो उसी के साथ में समाधि स्थल बना हुआ है शहीद सुमेर सिंह मलिक का। और यहाँ शहीद राजेश अहलावत, इस गांव के 7 शहीद जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। एकमात्र शायद ऐसा गांव होगा बड़म्बा गांव जिसके 7 सैनिकों ने शहादतें दी हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो वीर सैनिक राजेश अहलावत की जो प्रतिमा लगाई है, ये प्रतिमा आप देख सकते हैं। शहीद राजेश अहलावत इसी ग्राउंड के अंदर खेला, पला, बढ़ा और इसी स्कूल के अंदर शिक्षा प्राप्त की। तो मातृभूमि की रक्षा करते हुए ये भी अपने प्राणों की आहुति दे गई। मैं तो ये कहना चाहूँगा दर्शक साथियों, हिंदुस्तान में अकेला ऐसा गांव है जिसके 7 सैनिकों ने अपनी शहादतें दी हैं। अब ये जो सैनिक की प्रतिमा, ये जो स्थान बनाया गया शहीद स्थल, इसको देखकर यहाँ आने वाले जो स्कूली छात्र हैं उनको शिक्षा मिले, यहाँ खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको शिक्षा मिले और प्रेरणा लें कि हम भी एक अच्छे सैनिक बनकर इस देश की रक्षा और सुरक्षा में अपने कदम आगे बढ़ाएं। आन बान शान है, उसको बचाए रखने में अपना भरपूर सहयोग दें। ये हमारे पीछे शहीद राजेश अहलावत की प्रतिमा, जिसका अनावरण आज किया है, और अभी कुछ ही देर में उनसे भी बात करेंगे। चलिए, तो दर्शक साथियों, आज शहीद राजेश अहलावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इस मौके पर गांव के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, जो भी जिनको भी पता चला कि आज प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, तुरंत सुबह 9 बजे घर से निकल के शहीद स्थल तक पहुंच गए। उसी दौरान यहाँ पर श्रीमती राधा अहलावत वो हमारे साथ हैं। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। शहीद राजेश ने शहादत दी, उसी के साथ साथ 7 सैनिकों ने इस देश की मातृभूमि के लिए अपनी शहादतें दी हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस तरह के जो गांव है शायद हिंदुस्तान भर में एक ऐसा अनोखा गांव होगा जिसके 7 सैनिकों ने शहादतें दी हैं। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि सरकार के द्वारा मांग करके इस गाँव को शहीदों का गाँव घोषित किया जाए। को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे बच्चे ने, राजेश अहलावत ने जो देश के लिए शहादत दी, मैं सबसे पहले तो चरणों में नमन करती हूँ उन माँ बाप का जिन्होंने इतना वीर सपूत पैदा किया। और मैं साथ साथ मैं सांत्वना नहीं दूंगी, जो ये तीनों बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, राजेश के और उनकी धर्मपत्नी खड़ी है, ये भी राजेश से कोई कम नहीं है, क्योंकि इनकी महानता इतनी बड़ी है, जिन्होंने अपने पति को शरद पे भेज दिया और ये कहा कि जाओ, हम घर संभालेंगे, आप देश संभालो। तो आज वो ऐसा मुकाम था जब हमारा बेटा जो है राजेश अहलावत शहीद हुआ। और इस गांव के अंदर 7 बच्चों ने शहादत दी है और ये हरियाणा का शायद पहला गांव है जिसमें सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। तो हम सरकार से भी कहेंगे कि इस गांव को शहीद का गांव का दर्जा दिया जाए। और इसके साथ साथ सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे शहीद पार्क है,
तो इस जो भी ये जगह मिली हुई है, इसको शहीद पार्क के हम जो भी ग्रांट होती है एरिया के हिसाब से वो पैसे भी दिलवाएंगे। और साथ में मेरी इच्छा है कि जो भी शहीद होते हैं उन सब के नाम पे एक ट्रॉफी टूर्नामेंट होना चाहिए, ताकि जब भी वो खेल हो उस गांव के अंदर, जो खिलाड़ी खेलें तो उन माँ बाप को, इन बच्चों को और पत्नी को ये महसूस होना चाहिए कि इन हर बच्चे के अंदर राजेश खेल रहा है। ऐसी भावना से हमें खेल करवाने चाहिए। और हम आगे आने वाले समय में, मैं खिलाड़ी होने के नाते मेरे शहीदों के नाम पे, चाहे वो सरकार से पैसा मिलना है, चाहे मेरे पर्सनल तौर पे हैं, या खिलाड़ी के रूप में उनको सहायता करनी है, चाहे वो स्टेडियम के रूप में बना के सहायता करनी है, मैं मेरे परिवार के लिए, मैं अपने बच्चे को और अपने सौभाग्य समझती हूँ कि शहीद के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ। मेरे अंदर एक फौजी के लिए, एक खिलाड़ी के लिए जो जज्बा है, क्योंकि मैं भी उसी दौर से आती हूँ, तो मैं नमन करती हूँ शहीद को, जिसने अपनी शहादत दे के इस गांव का नहीं, इस देश का नहीं, हरियाणा का नहीं नाम रोशन किया है। सलाम करती हूँ शहीद को जिसने ऐसे गांव में जन्म लिया। मैडम, आपको बताना चाहूँगा कि शहीदों के नाम पे फुटबॉल प्रतियोगिता हर साल इसी मैदान पे आयोजित की जाती है और लगातार साल दर साल ये चलता आ रहा है। मैडम, मैं मांग करना चाहूँगा कि जैसे शहीद स्थल जो है उनके पास में खंबे के ऊपर जो तिरंगा होना चाहिए, इस तरह की जो कार्रवाई हर शहीद के स्मारक के ऊपर दी जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा है, आपने अच्छा सवाल किया, और जो कि ये पहले ही हो जाना चाहिए। जितने शहीद स्मारक बने हुए हैं, मैं इसकी कार्रवाई को जल्दी करके, और मैं जिम्मेवारी लेती हूँ सभी शहीद स्थलों पे खंबा लगवा के बड़ा नेशनल फ्लैग लगाने का काम मैं करूँगी। ये जिम्मेवारी मैं लेती हूँ सब गांव के सामने।